अगर आपको ये पूरा का पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म सीखना है तो गाइस हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में डिटेल पे आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म भी सिखाया जाता है। आप जाकर वेबसाइट पे सर्च करिए, कॉल करिए इस नंबर पर, एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ के इसके लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में, और देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर पोर्शन में इस बीम पे लोड जाएगा। सिमिलरली जो हमारा ट्रेपेजॉइडल पोर्शन है वो इस बीम पर लोड डालेगा अपना पूरा का पूरा। सेम यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड इस बीम पर जाएगा, और सेम जो ये वाली लॉन्गर बीम है इस ट्रेपेजॉइडल पोर्शन पर इसका लोड जाएगा। तो ये जो फंक्शन में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे के पूरे टू वे स्लैब के केस में, यही लोड है जो हमारा रेनफोर्समेंट को प्लेस करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो जैसे कि हम सबसे देख पा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा लोड जाएगा वो कौन से बीम पर जाएगा? लॉन्गर बीम पर, यानी कि शॉर्टर स्पान के अलोंग ट्रैवल होगा वो सबसे ज्यादा लोड। क्लियर इंजीनियर्स? यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि शॉर्टर स्पान के अलोंग, ये शॉर्टर स्पान, तो शॉर्टर स्पान के अलोंग इस तरह से लोड ट्रेवल होगा अपने लॉन्गर बीम पर। तो यही वो रीजन है कि स्लैब में जो सबसे पहला बार बिछता है वो शॉर्टर स्पान में बिछता है। वो क्यों बिछता है? क्योंकि सबसे पहला लोड जो जाता है स्लैब के केस में वो जाता है अपने शॉर्टर स्पान के अलोंग। सिमिलरली जब हम टू वे स्लैब की बात करते हैं तो जब लोड टू वे स्लैब, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं एक डायग्राम है, जब लोड इसके सेंट्रल पार्ट, जैसे ही लोड इसके ऊपर आता है पूरा का पूरा लोड, तो ये क्या करता है, लोड जब इसके ऊपर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो जब ये अंदर जाएगा तो इसके जो चारों कॉर्नर है, जैसे कि आप ये चारों कॉर्नर देख सकते हैं, ये चारों कॉर्नर क्या होंगे, फोल्ड होने की कोशिश करेंगे, यानी कि ट्विस्ट होने की कोशिश करेंगे। वहां पर मैक्सिमम लोडिंग का इफेक्ट जनरेट होगा। इसी वजह से चारों के चारों सपोर्ट अपने जगह से उखड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमने सपोर्ट्स को उखड़ने दिया तो स्लैब फेल हो जाएगा। इसी वजह से जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट पहुंचता है हमारे टू वे स्लैब में, वो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट पहुंचता है इसके चारों कॉर्नर्स पर, जिसको हम टॉर्शन जोन भी कहते हैं। क्लियर? इस चारों जोन पर बहुत मैक्सिमम रेनफोर्समेंट पहुंचेगा। हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन से जोन्स पर मैक्सिमम रेनफोर्समेंट पहुंचता है, आपको आगे समझने को मिलेगा। बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, पूरी पोजीशनिंग और प्लेसिंग ऑफ बार। सिमिलरली जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पूरा रेनफोर्समेंट का एक डायग्राम बना हुआ है, 3D मॉडल है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों स्पान के अलोंग, ये हमारा शॉर्टर स्पान और ये हमारा लॉन्गर स्पान, तो लॉन्गर और शॉर्टर स्पान दोनों में क्रैंक बार लगा हुआ है। यहां पर कोई भी मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं होता। यहां पर दोनों बार मेन बार जैसा एक्ट करता है, इनके क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन जरूर लगता है इसमें। लेकिन यहां पर जो दोनों मेन बार प्लेस होता है वो दोनों को हम मेन बार ही कहते हैं, क्योंकि वो दोनों लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वन वे स्लैब के केस में, जैसे कि पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो आप वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलोंग लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी वजह से वहां पर एक ही मेन बार आती है। लेकिन टू वे स्लैब के केस में चारों डायरेक्शन पे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी वजह से यहां पर दोनों डायरेक्शन पे ही मेन बार आती है। उस डिस्ट्रीब्यूशन बार को भी हम मेन बार ही कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, इसके आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे वे में। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा एक ड्राइंग है, स्लैब बंधा हुआ है, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम क्या होता है, सेंटरिंग बिछना। सेंटरिंग बिछने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर मार्किंग करते हैं। जो भी हमारी बार की पोजीशनिंग होगी, प्लेसिंग होगी, वहां पर हम मार्किंग करते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है प्रॉपरली, ये डिस्टेंस है हमारा 3 मीटर, और ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है टोटल, ये है 5 मीटर। क्लियर इंजीनियर्स? तो 5 मीटर और 3 मीटर हमारा जो डिस्टेंस है, उसमें हमको समझना है कि पोजीशनिंग और प्लेसिंग ऑफ बार किस तरह से हुई है। तो ये हमारा 3 मीटर है। क्लियर? अब 3 मीटर यानी कि हमारा शॉर्टर स्पान है स्लैब का, दिस इज अवर शॉर्टर स्पान। तो शॉर्टर स्पान के अलोंग लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा सबसे पहले। तो हमें सबसे पहली बार कहां बिछानी है, इस सेंटरिंग के ऊपर। मार्किंग करने के बाद जो भी आपका वहां पर गिवन रहता है, जो भी डाटा गिवन रहता है आपके ड्राइंग में, स्पेसिंग का, चाहे 100 mm हो, 150 mm हो, 200 mm स्पेसिंग हो, वो कहां से मिलेगा आपको? ड्राइंग पढ़ के आपको पता करना पड़ेगा कि क्या स्पेसिंग वहां पर मौजूद है। जैसे ही आपने मार्किंग कर ली स्पेसिंग की, मार्किंग करने के बाद सबसे पहली बार बिछेगी आपकी अलोंग शॉर्टर स्पान। ये आपका शॉर्टर स्पान जो कि लोड ट्रेवल करेगा लॉन्गर बीम पर। यहां पर भी एक लॉन्गर बीम होगी। सबसे पहली जो बार बिछेगी हमारी, वो बिछेगी ऑल्टरनेट क्रैंक मेन बार।
सबसे पहली बार बिछेगी हमारी मेन बार बिछेगी इस डायरेक्शन के अलोंग पूरी, लेकिन कैसे बिछेगी? ऑल्टरनेट क्रैंक। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉपरली पूरा ऑल्टरनेट क्रैंक है। एक बार यहां क्रैंक हुई है तो उसके एक छोड़ के अगली बार क्रैंक होगी, सिमिलरली वहां पर भी ऑल्टरनेट क्रैंक पैटर्न पे हमारी बार लगेगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में और अच्छे से